नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दो मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। अगर आपका भी दो मूलांक है तो आप अपने बारे में सारी बातें आज समझ जाएंगे। जो चीजें आपको पता हैं लेकिन आपने उसका केयर नहीं किया, आपने स्वॉट एनालिसिस नहीं करी, आपने अपने स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको अगर आइडेंटिफाई किया तो रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ मिल जाएंगी। फायदा ये होगा कि कई मुकाम जो आपके छूट रहे थे वो आपसे अब मिस नहीं करेंगे और आप अपने आप को एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में नर्चर करके सामने आएंगे। तो मूलांक 2 वाले लोग कैसे होते हैं ये जानने के लिए हम लोग मूलांक 2 वाले लोगों के हर ट्रेट की, हर खासियत की डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी खास बातें जो आपके बिहेवियर को प्रलक्षित करती हैं वो खास बातें, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, हेल्थ, वेल्थ, लकी नंबर्स और केयर, किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों पे वन बाय वन बात करेंगे। और सारी बातें दो मूलांक वालों के ऊपर में एकदम खड़ी उतरेंगी, चाहे दो मूलांक की स्त्रियां हों, चाहे दो मूलांक के पुरुष हों, चाहे दो मूलांक की लड़कियां हों, सब पे ये बातें एब्सोल्युटली खड़ी उतरेंगी। ध्यान से देखिए और सुनिए और गुनिए। अगर आपने इन चीजों को ध्यान दिया तो जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त, आपने अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर YouTube की भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे यार। आगे बढ़ते हैं। अगर इन चीजों को और डिटेल में समझना हो तो आप हमारी वेबसाइट astrologystarts.com पे जाएं। उस पे मैंने डिटेल में अलग अलग मूलांक वाले लोगों के भी खूबियां वहां पे लिख रखी हैं, तो आप उन चीजों को जाकर के चेक कर सकते हैं। अब देखें मित्र, समझने में ये सबसे आसान तरीके से बता देता हूं कि दो तरीके की बात होती है। एक होता है जिसको मूलांक बोलते हैं, दूसरा होता है जिसको भाग्यांक बोलते हैं। जो मूलांक होते हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। सिंपली जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है या किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख है, किसी भी महीने की हो सकती है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाए जिसमें कि मंथ और साल नहीं हो, तो जो तारीख निकलती है उस तारीख के युग्म से जो फाइनल नंबर निकलता है उसको हम लाइफ पाथ नंबर इंग्लिश में या हिंदी में मूलांक बोलते हैं। अब अगर आपकी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है अथवा 29 है, तो अल्टीमेटली ये सबको जोड़ेंगे तो 2 ही निकलेगा, फाइनल अंक 2 आएगा। जो दो मूलांक के लोग होते हैं उनकी ये पहचान होती है। तो अगर आपका या आपके किसी रिलेटिव का, आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का ये अंक हो तो आप इस वीडियो को सुन करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी बिहेवियर, उनका ट्रेट, उनकी अच्छाई और उनमें बुराई क्या है और उसको कैसे दूर किया जाए वो मैं आखिरी में बताऊंगा, बीच बीच में भी बताते रहूंगा। तो ध्यान से देखते रहें इस दो मूलांक के विश्लेषण को और आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सही उतर रहा है आपके ऊपर। मित्रों, आपको दो मूलांक को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि दो मूलांक के लॉर्ड कौन है। तो दो मूलांक जिस प्लैनेट से गवर्न होता है वो चंद्रमा है। अब चंद्रदेव की खासियत क्या है कि वो कलात्मक तरीके से घटते और बढ़ते रहते हैं, यानी एक फ्रेम में नहीं रहते मेंटल स्टेट के। तो उनकी मानसिकता उस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, उसी तरीके से दो मूलांक वालों की मूड स्विंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। वो कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। आप के मानसिकता में जो स्टेबलाइजेशन है उसकी थोड़ी सी कमी रहती है, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो बहुत ज्यादा चंचल और तीव्र मन है। बहुत ज्यादा दिमाग की शक्ति बहुत फास्ट है आपकी, जिस चलते दिमाग कहीं रुक नहीं पाता एक जगह पे और परिवर्तनशील बना रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे पूर्णिमा की चांद और अमावस की रात होती है ना, वो भी चांद के कारण ही होती है। तो ये दोनों ही अवस्थाएं आपके साथ भी होती हैं। तो कभी तो आप बहुत गुप्त तरीके के स्वरूप में दिखाई पड़ते हो और कभी बहुत मुखर, बहुत ही ज्यादा बातूनी, बात करने वाले, हंसमुख,
ऐसे ये परिवर्तन आप में बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है। हालांकि अगर आपकी व्यक्तित्व को देखा जाए तो बहुत ही शांत किस्म के, बहुत विचारवान, बहुत ही इमोशंस की तो समझिए कि समंदर हैं आप, और ज्ञान के भंडार हैं। लोगों की मानसिकता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं आप, बहुत अच्छी तावीज हैं आप, जो किसी के हाथ लग गए तो उसके मन को शांत कर देंगे, उसकी परेशानी को हर लेंगे। इस तरह के सज्जन व्यक्ति हैं आप, इस तरह के सलाह देने वाले मित्र हैं आप, और संवेदनशील, भावुक, नेचुरल तथा टकराहट से बचने वाले व्यक्तित्व में से आपकी व्यक्तित्व है। जहां भी फाइट है आप शांति के तरीके से उसको सॉल्व करना पसंद करते हैं। ये आपकी बड़प्पन है। ये 2 मूलांक वाले व्यक्तियों की खासियत है। अब अगर बात की जाए कि 2 मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो समझे मित्र कि ऐसे लोग बहुत अधिक कल्पनाशील, क्रिएटिव और डे ड्रीमर बोल सकते हैं आप इनको, कलाकार। कलात्मकता इनके अंदर कूट कूट के रची बसी होती है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, दूसरों के कष्ट को समझने वाला, मीडिएशन में रहने वाला। जहां भी बीच बचाव की जरूरत होती है, ऐसे लोग बड़ी ही पटुता से उस झमेले को, उस परेशानी को सॉल्व कर देते हैं। इतना ही नहीं, बहुत मृदुभाषी होते हैं, शब्दों पे बड़ी अच्छी पकड़ होती है, शब्द के भावना को समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और उसकी क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगी, जिसके चलते ये अच्छे मित्र बनाते हैं। इनके मित्र अच्छे होते हैं, सहिष्णु होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, ये खुद भी एक दूसरे को का सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ये सब चीज जो है ना, ये खासियत है 2 मूलांक वाले लोगों की। अब अगर दोस्त बात करूं कि 2 मूलांक वाले लोगों की कमजोरियां क्या क्या हैं, वीकनेस क्या है, तो कई दफा जो चीज आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस भी वही कन्वर्ट कर जाती है। जैसे कि आप बोलें कि माँ मेरी कमजोरी है, माँ मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बहुत ही सापेक्ष हैं एक दूसरे के। स्टिल मूलांक 2 वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, संवेदनशील बोलें इसको। जो थोड़ी सी भी आपने उनकी आलोचना कर दी तो बड़े तीव्र, बहुत आहत हो जाते हैं, बहुत चोट लगती है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है उनकी। नॉट ओनली दिस, कई दफा इनमें जो इनडिसिसिवनेस है, वो अनिर्णय आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं, या भावनात्मक रूप से कमजोर होना, जहां वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंसी सर्च करते हैं। ये इनिशिएट कर सकते हैं लेकिन प्लानर नहीं होते और उसको पूरा भी नहीं करने की मद्दा रखते हैं, तो नॉर्मली उस काम के को इनिशिएट करके हट जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारा काम करते जाते हैं और बहुत सारे काम को छोड़ते जाते हैं। ये सब सारी चीजें जो है, ये इनकी खराबियों में काउंट होती है। इनडिसिसिवनेस के अलावे भी इनमें एक प्रबल आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मूलांक 2 का स्वामी कौन है, मूलांक 2 पे कौन राज करता है, एक ही है, वो चंद्रदेव हैं। और चंद्रमा का क्या स्वरूप है, वो अपनी कला परिवर्तन करता रहता है। तो अभी आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं और थोड़ी देर के बाद आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं। तो ये जो चीज है, ये मूलांक 2 वालों की थोड़ी कमजोरी में काउंट की जाती है। अब अगर मूलांक 2 के करियर के बारे में बात की जाए कि मूलांक 2 का करियर कैसा होता है, तो समझे मित्र कि मूलांक 2 वाले जो है ना, क्योंकि साहित्य पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, कला के ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, इसलिए ये नेता अभिनेता के फील्ड में बहुत ज्यादा जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, ये तीनों ही नेता को आप भले से जानते हैं। एट द सेम टाइम अगर अभिनेता की बात करें तो आप जानते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, इस सब तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अभिनेता हैं, और इन सब की जो मूलांक है वो 2 है, या यूं कहें कि लाइफ पाथ नंबर 2 है। इतना ही नहीं है, अगर आप खेल के फील्ड में सर्च करेंगे तो खेल में भी इनकी कैरियर अच्छी देखी गई है। आप विश्वनाथन आनंद को जानते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट
चेस प्लेयर, आप राहुल द्रविड़ को जानते हैं। ये सब भी खिलाड़ियों में टॉप अव्वल नंबर के खिलाड़ी रहे हैं और ड्रिवन बाय नंबर 2 हैं। नॉट ओनली दिस, व्यापार के क्षेत्र में भी इन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है। आप नारायण मूर्ति को जानते होंगे, तो उनका भी लाइफ पाथ नंबर 2 है। कहने का मतलब यह है कि सारे 2 मूलांक वाले व्यक्ति ना हर फील्ड में अपनी क्षमता को प्रूव किया है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो जनरल जॉब्स हो। अगर जनरल जॉब्स की बात करें तो मूलांक 2 के व्यक्ति अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और यूजुअली ऐसी भूमिका चाहते हैं जहां ये कई दफा पर्दे के पीछे बैठ करके वर्क को परफॉर्म करते हैं। सामने कोई और होता है लेकिन बैकग्राउंड के सारे कंट्रोल इनके हाथ में होते हैं, तो आप पावर सेंटर बोल सकते हैं इनको। अब अगर मित्र बात करें कि 2 मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनकी फिजिक कैसी होती है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो एक बात समझें कि देखें ये मध्यमोत्तम कद के होते हैं, ना बहुत लंबे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। थोड़ा सा हेल्दी पर्सनैलिटी होता है, थोड़ा सा भरा पूरा शरीर होता है, बहुत कृस्काय नहीं होते ये, और जो चेहरा है ना वो गोल होता है सामान्यतया। कई दफा बाल निकल जाते हैं, कई दफा आंखें बड़ी बड़ी होती हैं इनकी, और चेहरे में लावण्य होता है, सुंदरता होती है। जो 2 मूलांक वाली महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर पाई जाती हैं। इनके चेहरे का ग्लैमर पे दुनिया मिटती है और सामान्यतया ये गौर वर्ण के होते हैं। अब गौर वर्ण को आप गेहुआ कलर से लेकर के और मिल्की व्हाइट तक लेके जा सकते हैं। ये वेरिएशंस होती है इनके सेट्स के अंदर, क्योंकि चंद्रमा की कला भी वैरिड है। अब अगर लाइफ पाथ नंबर 2 वाले लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स की बात की जाए ना, तो देखिए प्रॉब्लम्स में मेनली ये वाटर एलिमेंट के ड्रिवन लोग हैं, तो वाटर से ही रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि पेट में प्रॉब्लम्स होती है, और कभी कभी हृदय में पानी भर जाने वाली समस्या भी होती है लंग्स के अंदर, जिसको आप निमोनिया कह सकते हैं। इसके लिए ये बहुत प्रोन होते हैं, सर्दी खांसी के लिए बहुत प्रोन होते हैं। उतना ही नहीं है, कई दफा डिप्रेशन के लिए ये 2 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत प्रोन होते हैं, क्योंकि किसी ने इन्हें छोटी सी बात कह दी ना, वो कितना जोर चुभेगा जाकर के वो पता नहीं होता किसी को। तो इन सब आघात से 2 मूलांक वाले व्यक्तियों को, 2 मूलांक वाली स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, सबको बचाने की जरूरत है। ये इनको बात से बहुत ज्यादा चोट लगती है। इनकी सोच होती है कि आप एक थप्पड़ मार दो वो जमता है मुझे, लेकिन बुरे शब्द ना बोलो, कष्ट ना पहुंचाओ मुझे शब्दों से। ऐसे ये लोग भावनात्मक तरीके से तुरंत छिड़ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, आपके फैमिली में कोई 2 मूलांक वाले व्यक्ति हैं तो उनका केयर करें, और अगर आप खुद हैं तो भी आप सावधान रहें, अपने आप को स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाएं। अब अगर 2 मूलांक वाले लोगों का भविष्य और उनकी फाइनेंस के बारे में बात की जाए मित्र, तो ऑनेस्टली समझें कि फाइनेंस का ये बहुत केयर नहीं करते, बहुत खुले दिमाग के लोग होते हैं, और जिसके चलते कभी ना कभी आर्थिक तंगी से इनको गुजरना पड़ता है। इमोशंस के पीछे बह जाते हैं, और जहां भी खर्चे की बात होती है बिल्कुल केयर नहीं करते। हाथ में अगर पैसा है तो ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे, हाथ में अगर पैसा नहीं है तो बस कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। इस तरह के बहुत ही सीधे, बहुत स्वच्छ विचार के लोग होते हैं, और पैसे की जो कंट्रोल है वो लूज रखते हैं, उस पे इनकी मजबूत पकड़ नहीं होती। नॉर्मली इनकी सोच होती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए पैसे को सजोने की जरूरत है। इसलिए लाइफ पाथ नंबर 2 वालों से यही बताया जाता है कि भैया आप फाइनेंस का केयर करें, पैसे को मैनेज करें, पैसा सजो के रखें, इमोशंस में आके सब कुछ लुटाने को तैयार ना हो जाएं। ये सब आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत जरूरी है, जीवन का अभिन्न अंग है, आपको केयर करना चाहिए।
अब अगर मूलांक 2 लव लाइफ या मूलांक 2 का वैवाहिक जीवन की बात की जाए मित्रों, तो ये प्यार में वफादार साथी होते हैं, समर्पित होते हैं, मित्रता को बहुत वैल्यू देते हैं। मूलांक 2 वाली लड़कियां बहुत ही सुघड़, सुंदर, अच्छी स्वभाव की होती हैं। जीवन साथी के तौर पे ये लंबा चलती हैं। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये मूलांक 2 वाले मर्दों और औरतों दोनों के अंदर में पाए जाते हैं। इसके चलते कभी कभी आपके अंदर टूट भी आ जाती है, तो इसको मैनेज करने की जरूरत होती है। अब यहां ये जरूरी होता है कि आप बंध किससे रहे हैं। तो मूलांक 2 वालों का वैवाहिक जीवन तब ज्यादा अच्छा देखा गया है जब ये 4, 6 या 8 वालों के साथ में जुड़ते हैं। अगर इन मूलांक के साथ में आप जुड़ते हैं तो आपकी शादी, आपका सामंजस्य अच्छा बनता है, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी निभती है। आपके फ्रेंड भी जो होते हैं वो इन नंबर्स के फ्रेंड ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा आपके लिए भावनात्मक होते हैं। रेस्ट ऑफ द नंबर्स में भी ठीक होते हैं, लेकिन 1 और 9 वाले नंबर के जो फ्रेंड होते हैं आपके, वो थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। आप थोड़ा सा कटते फिरते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वहां पे मिस करती है। हालांकि जब आपकी खुद की व्यक्तित्व की बात की जाए तो मूलांक 2 के तहत जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल 29 वाले पाए गए हैं, क्योंकि उसमें 9 और 2 यानी कि 9 नंबर है मंगलदेव का और 2 नंबर है आपके खुद का। इस दोनों के युग्म से वापस से 1-1 बनता है, यानी कि सूर्य और सूर्य फिर मिलके 2 बनते हैं, ये चंद्र हो जाता है। तो इसमें इन सब की प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाती है, और इस तरह के जन्म दिन वाला जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा क्षमतावान या ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। एट द सेम टाइम यही चीज जो है वो दूसरे के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है तब जब वो तारीख 11 होती है। यानी फिर से 1 और 1 सूर्य और सूर्य, 1 नंबर सूर्य का है और फिर से 1 नंबर सूर्य का है। मैंने 1 मूलांक वालों के ऊपर में भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। और वहां पे 2 सूर्य के मिलन से जब 1 चंद्र बनता है तो उस चंद्र की पावर भी बहुत ज्यादा होती है, इमोशंस पे कंट्रोल होते हैं, क्षमता बढ़ के आती है, समाज में ज्यादा प्रखर स्वरूप में आ जाते हैं। अन्यथा आपकी जो थॉट होती है वो भीड़ से हटके छोटी पार्टी में शामिल होना, बड़ी पार्टी से हटके छोटी क्लोज सर्किट के लोगों के साथ में बैठ करके एंजॉय करना, ये आपकी फितरत में है। ये आपको एनर्जी देती है, ये आपको शांति और सुकून देती है, कुछ अचीवमेंट का फीलिंग देता है, कुछ एंजॉयमेंट और सक्सेस का बोध मिलता है। अब अगर लाइफ पाथ नंबर 2 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपके केयर को डिफाइन की जाए कि मूलांक 2 वालों को क्या ख्याल रखना चाहिए अपनी जिंदगी में, किस तरह की बातों का केयर करना चाहिए, तो सबसे सिंपल बात यह है कि आप अपने इमोशंस का केयर करें, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि अंडरडॉग कैरेक्टर होने की आपके अंदर में जो प्रवृत्ति कई दफा डेवलप हो जाती है, जहां पे हर चीज आप बर्दाश्त करते चले जाते हैं, मुंह को सिल करके हर बात झेलते चले जाते हैं, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जहां गलत है वहां गलत को गलत बोलना पड़ेगा, जहां सही है वहां सही को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और अगर इन बातों से अगर कोई पत्थर का टुकड़ा निकल के आपके हृदय को चोट पहुंचाए तो उस बात वाले पत्थर के टुकड़े को रोकने की जरूरत है और अपने हृदय को मजबूत करने की जरूरत है कि कोई बात का टुकड़ा आपके हृदय को छेद नहीं सकता। तो ये 2-3 चीजों की केयर है जो आपको जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज तो आपकी क्षमता अदम्य है, अदरवाइज जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो चौथी केयर है वो ये है कि धन के मामले में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयरिंग होने की जरूरत है, धन को ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा धन आप लुटा देंगे और वही लोग जिन्होंने आपका धन उपभोग किया है वो आपको हाशिए पे डाल देंगे, आपको किनारा कर देंगे, फिर आपको दुख होगा, मैंने इनके लिए इतना किया, ये तो मिल गया। अब
चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, अब तो बात भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह की सेंटीमेंट्स प्रिवेल हो जाती हैं आपके अंदर। तो इन सब से केयर करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को पता कर लिया, अभी जैसे आपने ये वीडियो देखा, आपको ये सारी बातें पता चल गई, तो आपने अपने आप को केयर करनी है, इन चीजों से बचा के चलना है। इसी का नाम तो ज्योतिष है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत फेमस है इन चीजों के लिए। अब मित्र, आपको मैं 4, 5, 7 टिप्स दिए जा रहा हूं जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता चला जाएगा, जिंदगी भर रिजॉल्व करेगा, इस बात की गारंटी मेरी है अगर आपने इसे ध्यान दिया तो पहली बात यह है कि 2 मूलांक वाले व्यक्ति अपनी उम्र के बराबर, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 मिनट ध्यान करें। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप 40 मिनट ध्यान करें। अपनी उम्र के बराबर का टाइम ध्यान के लिए बैठें, आंख मूंदें, चित्त को शांत होने दें। ये पहला सॉल्यूशन है आपके लिए, आपके सारे प्रॉब्लम सबसाइड कर देगा ये। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप बीशा यंत्र धारण कर सकते हैं। वो चौकोर वाला नहीं, आपने देवी माता वाला जो विशा यंत्र है उसको धारण करने की जरूरत है। आप वो धारण कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो। अन्यथा जो तीसरा सॉल्यूशन है आपके लिए वो है कि आप सफेद कपड़ा पहने, लाइट क्रीम पहने, लाइट कलर्स के कपड़े पहने, लाइट ब्लू पहने, सिल्वर कलर के कपड़े पहने, ग्रे कलर के कपड़े पहने। ये सब कपड़ा आपके ऊपर में सूट करेगा और आपके मन की चंचलता को शांत करेगा, आपको सद्बुद्धि और आपको सही डायरेक्शन देगा। मेरे पास में 5वां सॉल्यूशन है आपके लिए कि एक चांदी का छल्ला इस अंगुली में, यानी कि कनिष्ठा अंगुली में, यानी कि लिटिल फिंगर में धारण करें। प्लेन चांदी का छल्ला किसी भी सोमवार को धारण करें, बहुत फायदा करेगा, मन को शांत करेगा, जीवन में खुशियां, समृद्धि सब लौट आएंगी। आपके लिए छठा सॉल्यूशन है मेरे पास में कि आप मां पार्वती का ध्यान करें। अगर मां पार्वती की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं तो बहुत फायदे होंगे, आपको सही रास्ता मिल जाएगा, जिंदगी निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगी। आपके लिए 7वां सॉल्यूशन है मेरे पास में कि आप चंद्रमाधारी शिव का ध्यान करें। जिस शिव के ऊपर में अर्धचंद्र रहता है पड़ा, वो शिव बैठे हैं, ऐसे शिव का ध्यान करें जो खुद ध्यान में बैठे हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार नित्य, किसी भी सोमवार से शुरू करके। अन्यथा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपके लिए मेरा 8वां सॉल्यूशन है कि आप सोमवार को व्रत रखें। इससे भी आपकी बहुत सारी रुकी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसाइड कर जाएंगी। उसके बाद मेरे पास में 9वां सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप चंद्र स्नान करें, यानी कि शुक्ल पक्ष की चांदनी की रातों में आधा घंटा 20 मिनट अपने आप को एक्सपोज करें, बॉडी पे चंद्रमा की प्रकाश को पड़ने दें। आपकी सोच उन्नत होगी, बेहतर होगी, ग्रोथ मिलेगी। 2 मूलांक वालों, 10वां सॉल्यूशन है मेरे पास में आपके लिए कि आप सफेद चीजों का किसी भी गरीब को, ब्राह्मण को, किसी को भी दान करें, जिसमें कि पानी, चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, इन सारे चीजों का आप दान कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर में जाकर के किसी पंडित को, गरीब को दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयां हट जाएंगी अपने आप ही। जो 11वां सॉल्यूशन है आपके लिए वो है 2 स्टोन्स, जिसमें कि एक तो मून स्टोन है और दूसरा पर्ल है, यानी मोती। ये दोनों भी आप पहन सकते हैं कानी अंगुली में या लिटिल फिंगर में, चांदी में डाल करके किसी भी सोमवार को धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं अंगूठी पहनने से पहले आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किसी अच्छे पंडित से, ज्ञानी पंडित से अपनी कुंडली दिखा लें और तभी इसको धारण करें। अगर पैसे की तंगी है तो उस हालत में मैंने फ्री कुंडली देखने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको फॉलो करें। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक साथ एक जगह पे करके मुझे भेजेंगे तो अगर मेरे पास में वक्त निकलेगा तो मैं आपकी कुंडली को देख करके आपको जवाब दे दूंगा।
आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।